नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं इस लेक्चर में केवल हम कंसेप्ट आपको बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की और सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। और इसमें इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे, आप लोग जानेंगे कि ये क्या डिफरेंट टर्म्स होते हैं इसमें, और सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, टाइम निकालना कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे और अदर कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, इसको शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो। ये केवल आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है जिससे कि आप लोग घर बैठे ही काफ़ी कंसेप्ट को समझ सकें और अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले जो आती है बात वो आती है प्रिंसिपल। इसमें शुरू होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं होता है जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा अभी आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, किसी से पैसा उधार लेंगे। जब आप किसी से पैसा उधार लेंगे तो क्या होगा, वो पैसा आपको पॉकेट में नहीं देगा, वो पैसे का कुछ ना कुछ आपसे फायदा चाहेगा। तो वो आपको कहेगा भाई कि मैं जो है 4 रुपये सैकड़े के हिसाब से या 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से, समझ 100 रुपये वो 3 रुपये फालतू लेगा आपसे। वो 3% जो 3% सैकड़ा कह रहा है 3%, वो पैसा आपसे फालतू ले रहा है। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है आपके पास और उसका वो फायदा लेगा। तो जो पैसा आप लेते हैं मनी बोरो, आपके द्वारा जो पैसा लिया गया किसी से उधार, ठीक है, और उसने जो बताया कि कितने रुपए सैकड़े पे देगा उसको कहते हैं रेट परसेंट, ठीक है। रेट परसेंट एनुअल होता है और जो आप लोकल लोगों से लेते हो वो मंथली के हिसाब से, मंथ के हिसाब से लेते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी से 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से पैसा लिया है, जैसे हम समाज में लेते हैं, तो 12 3 जा 36, तो एनुअल ब्याज जो है इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 36% हो गया। तो लोग बैंक से लोन किस लिए लेते हैं, बैंक से लोन इसलिए ही लेते हैं कि उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगे, इसलिए वो पैसा बैंक से लेते हैं। लोकल आदमियों से कोई भी आदमी पैसा नहीं लेना चाहता है, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी हो जाती है कि उसको पैसा लेना पड़ता है, ठीक। इसके बाद जो आता है कितने समय के लिए, टाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, these two factors are most important when you are borrowing the money from somebody else. Isn't it clear to everybody? टाइम कितना है, ये टाइम यहाँ पे हो दिखाएगा। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से, ठीक है, 1000 रुपये उधार लिए, ₹1000, और उसने रेट को आर से लिखते हैं, 10% का आपसे यहां लिखाओ पर एनम, PA, एनुअल लेगा 10% चार्ज आपसे, ठीक है। और टाइम आपने मान लीजिए लिया 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए आपने पैसा लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए आपको, सबको आ गए। तो अब हम आगे इसमें पढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, SI का। सिंपल इंटरेस्ट चालू हो गई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इतना लंबा ना लिख के आप इसको SI भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रख दो इसमें, ठीक है। तो कितना पैसा लेगा, तो यहां पे जो पैसा लेगा वो 1000 रुपये आपने लिए थे,
10% के हिसाब से लिया आपने, 3 साल के लिए लिए तो बटे 100, सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इसको कैलकुलेट कर लो। 300 रुपये 3 साल में वो आपसे लेगा। ठीक है, ये 300 रुपये एक्स्ट्रा लेगा आपको इस 1000 रुपये से ज्यादा। तो कितना पैसा दोगे 3 साल बाद? मनी पेड आफ्टर 3 इयर्स। तो जो आप पैसा दोगे वो उससे जो पैसा लिया था आपने वो भी दोगे, और ये वाला ब्याज भी दोगे। तो कितना पैसा दोगे? आप दोगे ₹1000 और 300 रुपये ब्याज के दोगे। ठीक है, ये कुल मिला के आप उसको 1300 रुपीज दोगे, जो इसको कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। फॉलोड। आपने 1000 रुपये लिए, 10% पर एनम के हिसाब से लिए, 3 साल के लिए लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन 100। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला होता है। उससे आपने इसका ब्याज कैलकुलेट कर लिया। ब्याज कैलकुलेट करके आया 300 रुपये, 300 रुपीज। इस इंटरेस्ट को आपने जो प्रिंसिपल लिया था, उधार पैसा लिया था, उसमें ऐड कर दिया, तो ये जो चीज आती है अमाउंट आती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात समझिए। अब हम इस फॉर्मूले से और फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, ये जो हमने फॉर्मूला बेसिक बनाया, तो इसमें ये फॉर्मूला, अब आपको अगर प्रिंसिपल निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में यही से फॉर्मूला बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन, ये पी हमने टॉपिक बना लिया तो RT इसके नीचे आएगा। ठीक है, अगर आपको रेट निकालना हो, R निकालना है रेट, ठीक है, तो R को टॉपिक बना लिया तो ऊपर तो यही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन, अब R ले लिया आपने यहां पे, तो क्या रह गया, P मल्टीप्लाइड बाई T। ठीक है, आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है, इसलिए आप इनको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, इसी तरीके से टाइम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी बात है, SI मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में, ठीक है, ये क्या रहेगा, P मल्टीप्लाइड बाई R। इसमें आपको क्रेमिंग की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू बी क्रेम दिस फॉर्मूला, यू मस्ट नो ओनली द वन फॉर्मूला, you can derive these formula, number 1 A, derive B and C. So you can use this formula according to the requirement of the question, whatever it may be asked to you. आपको क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है, आप उसके हिसाब से इन फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और बड़ी फास्ट कैलकुलेशन के आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गई? अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो पैसा ऐसा है कि जितने समय के लिए लिया है सिंपल फ्लैट ब्याज आ रही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पैसे के ऊपर पैसा, पैसे वो पैसा, पैसे वो पैसा, उसमें ब्याज लगता जाता है। जैसे मान लो इसमें क्या से होगा, इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे, इसी पैसे को कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले 1-1 साल का निकालेंगे, SI फॉर 1 ईयर। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट ही क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्यों लोग लेते हैं, बैंक भी आपसे जो पैसा देती है वो भी कंपाउंडेड एनुअली होता है, या कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है, या कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है।
आजकल क्वार्टरली का बड़ा प्रचलन चल रहा है, लोगों को पैसा ज्यादा कैसे। अब इसमें क्या लिखेंगे, 1000 रुपये लिए आपने 10% से 3, ठीक है, 1 साल का निकालेंगे, 1 साल का बटे 100। यहां तक बात समझ में आ गई। इस शेष को काट दिया, 100 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। बैंक क्या कहेगा, 1 साल में आपका जो पैसा था 100 रुपये ब्याज हो गई, तो दूसरी साल के लिए सेकंड ईयर के लिए जो पी होगा वो 1000 रुपये प्लस ये 100 रुपये ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 साल के लिए तो ये हो गया, ठीक है, 100 रुपये लिए, 1 साल के 10% से 100 रुपये ब्याज आ गया। अब दूसरी साल में जब वो ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 रुपये में ये 100 रुपये जोड़ देंगे, और ये जो कैलकुलेशन होगी अब ये 1100 रुपये के लिए होगी, 1100 के लिए होगी। तो इसका दूसरी साल का ब्याज कितना बनेगा, SI फॉर सेकेंड ईयर, ये जो हो जाएगा ये लिखेंगे 1100 रुपये, ये हो गए। इस पर 10% से निकाल रहे हैं, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 110 रुपये ब्याज हो गया, कितना हो गया, 110, ठीक है। बात समझ में आ गई, 10 रुपये बढ़ गए। अब थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, 1100 रुपये तो पहले से थे ये आपके, और 110 रुपये ये हो गए 110 रुपये, बढ़ गया, धन बढ़ रहा है। अब ये जो पैसा हो गया, बैंक किस पे पैसा कैलकुलेट करेगी, इसको जोड़ दो, 0 1 2 0, 1210 रुपीज पे अब वो पैसा ब्याज कैलकुलेट करेगी। तो थर्ड ईयर के लिए अब ये वाला P कहलाएगा फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा, SI जो हो जाएगा आपका 1210 और 10% ये हो गया 1 साल, ये थर्ड ईयर है, ठीक है, अपॉन 100। इसको इससे कट कर दो, इससे इसको कट कर दो, 121 रुपये ये ब्याज आ गया, ₹121। अभी कितना था, इतना था। टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल जो हो जाएगा आपका 1210 प्लस 121, इसको आप जोड़ेंगे तो 1331। आप बैंक को 1331 रुपीज देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट में कितना आया था ये अमाउंट, ठीक है, 1300 आया था। डिफरेंस समझ में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, लोग कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, इसमें ये 31 रुपीज माइनस करेंगे तो 31 रुपीज का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस। सबको समझ में आ गई। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाया। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है, इसलिए लोग जो पैसा कैलकुलेट करते हैं, ब्याज कैलकुलेट करते हैं, वो कंपाउंडेड करते हैं। और कंपाउंडेड में देखिए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट था ये इतना था, और ये कंपाउंड में अमाउंट इतना हो गया, इसमें अमाउंट इतना हो गया, ये SI में हो गया, ये कंपाउंड में हो गया। तो कंपाउंड में पैसा ज्यादा हो रहा है जबकि SI में कम हो रहा है, इसलिए लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। सबको समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए इस पे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वक्त रहते हुए जवाब मिलेगा और आपकी क्वेरी भी शांत होगी। अगली वीडियो में जो हम बनाएंगे, इसके बाद अगला जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अगर आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज हम कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, तो आप आगे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, इसके लिए अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं पहले।
अमाउंट जो होता है वो होता है P1 प्लस आर क्या है, रेट है, अपॉन 100 की पावर T। ये मैं टर्म्स पहले ही क्लियर कर चुका हूं आपको। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट परसेंट एंड T फॉर टाइम। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है। सबको समझ में आ गई? कैसे यूज करेंगे देखिए, हमने इसको देखिए, हमने 1000 रुपए लिए थे और हमने 1 प्लस 10 अपॉन 100 3 साल के लिए थे। यही बात है ना? अब हमको उतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। आजकल कंपटीशन का जमाना है, आप लोग जानते हैं ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, अमाउंट है कितना हो जाएगा। आपने पी लिया था 1000 रुपए, फिर एक बार रिकॉल करा देता हूं, रेट परसेंट था आपका ये आर, ठीक है, मैं सही बना देता हूं, ये 10% पर एनम था, ठीक है, और टाइम जो था 3 साल था। ये मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ठीक है। आप सबको मालूम है, इसको इससे काट दो, कट गया, ये रह जाएगा आपका यहाँ पे 1000 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3। इसको कराएंगे तो हो जाए 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, 1000 11 अपॉन 10 की पावर 3। और सबको ये बात मालूम है, आप क्लास 8 के बच्चे होंगे या जिस भी क्लास के बच्चे हैं, इसको 3 बार लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 1000 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। इन तीनों जीरो से ये जीरो कट गई आपकी, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1331 आएगा, जो आपका डायरेक्ट अमाउंट आ गया, जो हमने अभी वो इतने लंबे प्रोसेस से कैलकुलेट किया था, इतना, ठीक है। तो आजकल आप जानते हैं कंपटीशन का जमाना, इसलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये काय का फॉर्मूला था, अमाउंट का। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से, ठीक है, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। इसको फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, इसको माइनस कर देंगे तो देखिए इंटरेस्ट कितना जाएगा। ये कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए 1331 में से 1000 माइनस कर दो। यूनिट लिखना कभी मत भूलो, यहाँ पे रुपीज कॉमन लिख दो, रुपीज, ठीक है। तो देखिए आपका जो इंटरेस्ट आ गया वो 331 आ गया, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट वाले प्रोसेस से बहुत लंबा किया था, वो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को लिखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला लिखो पहले, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। और यहाँ पे ये P लिखा हुआ है, ये वाला P प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आपने, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें से P कॉमन ले लो तो ये करली ब्रैकेट आ जाता है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का बन जाता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला यूज करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए कभी भी इसका यूज नहीं करते, बहुत रेयरली इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम और फॉर्मूले लेकर आऊं मैं अभी, अदर्स फॉर्मूले इसी से बनाएंगे। अगर आपको क्या निकालना है, ठीक है, ये निकालना है तो क्या निकालना है, जैसे कि आपने लिखेंगे अमाउंट बटे P इसकी पावर 1/T,
कर देंगे, इधर आ जाएगी 1 + r/100, इससे रेट निकल जाता है। ठीक है, बात समझ आई। ये सॉल्व करेंगे जब हम आपको कैलकुलेशन सॉल्व करवाएंगे अगली वीडियो में, देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियोस, बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, उन वीडियो को जरूर देखें। क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक का काफ़ी कोर्स पड़ा हुआ है और आज मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है। तो अगली वीडियो जो यथाशीघ्र आपके पास पहुंचने वाली है, उसमें हम इसकी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। चाहे मैं अपनी वीडियो में 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करूं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके बैठ जाएं। आशा है बच्चों ये आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो पर लाइक कमेंट करें। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जो भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ये एक मिशन है जो मैंने चलाया हुआ है। मुझको इसको चलाते हुए काफी समय हो गया, लेकिन कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उस वजह से थोड़ी सी वीडियो बनाना मैंने कम कर दिया था। लेकिन अब ये आपको रेगुलर, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो मिलेगी। तो अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।